بالکल ठीक है। अच्छा नहीं, मैं आपकी जानिब आऊँगा, ये बताएगा कि जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया कि जो तरामीम हैं उनमें कुछ उनकी जानिब से सिफारिशात थी वो भेजी गई थी, उनकी कोई डिटेल सामने आई है? नहीं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, आपसे सवाल ये है कि ये बताएगा कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कुछ तजवीज़ दी गई थी कि ये तरामीम में ये तजवीज़ें थी, तो उनकी कोई डिटेल सामने आई है क्या? मौलाना फजल रहमान के साथ अंदर देखिए, अभी तक उनकी ब्लैक एंड वाइट में डिटेल्स तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने जो पहले बयानात दिए थे उनकी रोशनी में ये समझा जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कलेक्टिवली तजावीज़ चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जो अपोजिशन की तजावीज़ हैं उनको भी माना जाए, जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि ये जो आईनी तरामीम है उनको पीटीआई भी वोट करे। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ये चाह रहे हैं कि ये जो तामीम हो उनमें पीटीआई की तजावीज़ को भी शामिल किया जाए और पीटीआई के अरकान भी उसको वोट दें। तो ये कल से मुशावरत चल रही है, यही मेल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान की ये कोशिश है, पीटीआई के वक्त भी जिस तरह आ रहा है, पीटीआई का वक्त बार बार मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आ रहा है, तो इससे लगता ये है कि मौलाना फजल रहमान जो अपनी तजावीज़ हैं वो, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा था कि वो अपोजिशन में है और अपोजिशन में रहेंगे, तो अगर वो अकेले जाकर हुकूमत की तजावीज़ को एंडोर्स कर देते हैं, उनके हक में वोट दे देते हैं, तो फिर ये समझा जाएगा कि वो अपोजिशन से अलग हो गए हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान ने ये कैटेगोरिकली कहा था कि वो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो इससे ये लगता है कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं और हुकूमत से अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की नहीं, ये कहा जा सकता है कि जो मुसव्वदा हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया है तरामीम का, वो भी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जो मौलाना की तजावीज़ हैं वो अपोजिशन को भी साथ रखना चाहते हैं, यानी उनको भी शामिल किया जाएगा। फिर देखिए, ज़ाहिर है जब मुसव्वदा फाइनल हो जाएगा, जैसा अभी आपसे कुछ देर पहले आमिर इलियास राना साहब भी बता रहे थे कि जो ही मुसव्वदा फाइनल हो जाएगा, चीज़ें तमाम पार्टीज एग्री हो जाएंगी। मुसव्वदा तो फाइनल तभी होगा जब तमाम पार्टीज एग्री हो जाएंगी। अगर पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो उसके बाद असम्बली का इजलास शुरू कर दिया जाएगा। और अभी भी जो इस वक्त इस्लामाबाद में ऐवान इक़्तिदार में जो मुख्तलिफ जगहों पे जो 5 मीटिंग्स अहम इजलास चल रहे हैं, वो इसी वजह से हैं कि मुशावरत की जा रही है, अपनी अपनी साइड से कोशिश की जा रही है इत्तेहादियों को मनाया जा सके, वोट लिए जा सके। इससे चूँकि इस आईनी तरमीम का जो पैकेज दिया जा रहा है, इसमें कोशिश ये की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट में मौजूद जो तमाम पार्टीज़ हैं उनको साथ लेकर चला जाए। तो अब ये सूरत हाल है। यहाँ पर मौलाना फजल रहमान अपनी ठीक है, नईम साथ ही रहेगा। खालिद की जानिब चलते हैं।